दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने देखा होगा और आज पार्ट नंबर 3 आपका स्टार्ट है और आज अपन प्रतिशत वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश करें। ठीक है, तो 60 नंबर का सवाल अपना चल रहा था। 59 सवाल अपन ने पार्ट नंबर 2 में कर लिए थे। आज 60 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसके जवाब फास्ट देना है। सवाल है, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 65% छात्र पास हुए। अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है जिसमें 65% छात्र क्या हुए, पास हुए। इसके बाद गणित यानी कि मैथ में 75% विद्यार्थी पास हुए। अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास विद्यार्थियों की संख्या इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या 497 है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं ये आपको बताना है। तो आप देखिए, इंग्लिश में 65% पास हुए, मैथ में 75% पास हुए। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से ज्यादा कोई भी चीज हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इससे ज्यादा अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं वो दोनों में मिलकर काम कर रहा होगा। तो 100% तो इन दोनों को जोड़िए, आप कितना परसेंट आ रहा है? 5 5 10, 7 में 7 14। कितना प्रतिशत आ रहा है? 140। जबकि होना कितना चाहिए? 100%। तो कितना प्रतिशत ये ज्यादा आ रहा है? कितना प्रतिशत ज्यादा आ रहा है? 40% ज्यादा आ रहा है। 40% ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वो विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। ये वो 40 विद्यार्थी हैं जो गणित भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो 40% वो विद्यार्थी है। और अगर इधर देखा जाए तो 497 विद्यार्थी है। तो 40% के बराबर कितना है? 497 बटे में रखिए गुणा 100 कर दीजिए, क्योंकि उसने पूछा था कि कुल कितने विद्यार्थी है। तो काटिए आप कि कितना आंसर आएगा इसका। सॉरी, उसने बोला अंग्रेजी तथा गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या 497 है, यानी कि दोनों का योग दे रखा है 140। आपको पूछा क्या है? 100। काटने की कोशिश कीजिए आप इसको कि इसका आंसर कितना आएगा। काटिए, 0 से 0 कट गया और काटिए, कितना बच रहा? 14 तिया 42। कितना बचा? इंग्लिश और मैथ दोनों का योग दे रखा है, इसलिए दोनों का योग कितना है? 140%। और देखा जाए तो यहाँ कितना है? 497। काटिए, 14 तिया 42। कितना बचा? 7 14 5 70। कितना बचा? 7 14 5 70। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 355। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 61 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में फेल हुए, 15% हिंदी में फेल हुए और 5% दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट है नहीं है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। आपको यही बात सोचना है। हिस्ट्री इतिहास में जो पास नंबर है वो है 20%। क्या हुए? फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। इसी जगह अगर देखा जाए तो हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या है, हिंदी में जो फेल हो रहे हैं विद्यार्थी उनका प्रतिशत है 15%। ये भी हो गए फेल। और इन दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या है 5%। ये भी क्या है? फेल। इतिहास में 20% फेल, हिंदी में सिंगल 15% फेल। और अगर दोनों विषयों में फेल की बात बोले तो 5% दोनों विषयों में फेल है। तो फेल ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस 20 और 15 कितने होते हैं? 35। 35 में से 5 गए, कितना बचा? इन दोनों को आप जोड़िए, कितना आ रहा? 35%। और ये भी क्या है? फेल। तो इनको क्या कर दीजिए आप? माइनस। कितना प्रतिशत फेल है? 30%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से 30% फेल है, तो पास कितने प्रतिशत होंगे? 70%। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 70% पास।
यानी कि 61 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 62 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% लड़के को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है, यानी पहला स्थान प्रथम श्रेणी उन्होंने प्राप्त की है, फर्स्ट डिवीजन। इसके पश्चात यदि कक्षा का 50% बच्चे ऐसे थे जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है, यह आपको बताना है। कितना भाग, पूरी क्लास का जो रिजल्ट निकला है वो 50% निकला है। 50% लड़के क्या कर गए, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। इसी को लेके आप चलेंगे। इसमें बॉयज की संख्या उसने दे दी है, कितनी प्रतिशत है, 60%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, आप सब जानते हैं 40%। बॉयज में 30% ऐसे लड़के थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया है। तो 30% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 6। तो 30% कितना होगा, 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किए हैं। उसने बोला पूरी क्लास का रिजल्ट 50% निकला है। पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी थे, 100। उसका 50% क्या है, प्रथम श्रेणी है। तो 100 का 50% कितना होगा, 50% ही होगा। ये पूरी कक्षा का रिजल्ट है। पूरी कक्षा में 50 विद्यार्थी ऐसे थे जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किए हैं, और बॉयज में देखे जाए तो 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किए हैं। तो पूरी कक्षा में, कक्षा का मतलब होता है उसके अंदर लड़का है, उसके अंदर लड़की है। तो लड़का और लड़की दोनों का मिलकर 50 लड़का लड़की ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है, जबकि 18 लड़के ही ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है। तो बताइए कि गर्ल्स कितनी उत्तीर्ण होगी, 50 में से 18 गया, कितना गर्ल्स होगी, 32 गर्ल्स ऐसी होगी जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होगी। और कितने में से होगी, ये 40 में से होगी। तो 40 काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। कितना भाग इसका करेक्ट आंसर होगा, 4/5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4/5 भाग। क्लियर। अगला सवाल 64 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। तो 64 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप। 63 नंबर का सवाल, सॉरी। लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया, इसमें 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। पूरे 1500 विद्यार्थी इसमें ऐसे थे जिन्होंने क्या लिया, भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। 15% तो ऐसे हैं जो परीक्षा को पूरी कर ही नहीं सके, पूरी नहीं कर सके। तो 85% ने पूरी करी होगी, ये तो आप अच्छे से जानते हो। उनमें से 80% अनुत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा में बैठे थे। 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें से 15% पूरी नहीं किए। तो आप अच्छे से जानते हैं तो 85% ने पूरी की होगी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। इस बात को आपको देखना होगा। 85% ने पूरी की है, तो 85% पूरी करने वालों का भी 80% तो क्या हो गए, फेल। 80% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, इसमें अनुत्तीर्ण रहे हैं, फेल रहे हैं। तो बताओ कि कितने प्रतिशत पास रहे होंगे, 20%। 20% क्या रहे होंगे, पास। तो 85 का 20% निकालो, क्योंकि उसने बोला कि जो पूरी कर सके उसका 20% पास हुआ है, उसका 80% फेल हुआ तो उसका 20% निकाल लो। एक अंक छोड़, 2 अंक छोड़ दशमलव हुआ तो 1% होता है, और कितना प्रतिशत निकालना है, 20% निकालना है। बस बेटा 20%। और इसका निकालना कि कितने विद्यार्थी पास हो रहे, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 1500। तो इसका 1% कितना होगा, 15। पॉइंट हटेगी तो बटन क्या कितनी जो लगेगी, 2 जीरो। 20 से कम 20, 20 से 5 100, 5 3 15।
तीनों 5 15, तीनों 8 24 और 1 25। करेक्ट आंसर होगा 255। 255 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 64 नंबर का सवाल है और इसको करना है। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या गणित विज्ञान या दोनों विषय लिया। तो भौतिक विज्ञान लिया या गणित लिया या दोनों विषय लिया, ठीक है। और 84% विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान को लिया था। वही वाली बात है, कोई भी चीज अपने आप में होती कितना परसेंट है? 100%। इसी चीज को आपको लेके चलना होगा। कोई भी चीज 100% होती है, जिसमें से 84% के लिया भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और उसने बोला कि गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी थी और कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी। कुल विद्यार्थी कितने थे? 1000 थे। तो 1000 का 84% निकाल लो कि फिजिक्स में कितने थे। 1000 का 84% कितना होगा? 840। निकल के देख लीजिए आप। और उसने बोला कि जो मैथ लेने वाले विद्यार्थी हैं वो फिजिक्स से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्या है? आधी। तो इसकी आधी संख्या कितनी होगी? 420। अब सोचिए आप कि इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 1260। जबकि विद्यार्थी कितने थे? 1000। जबकि विद्यार्थी अब कितने हो गए? 1260। तो ये 260 विद्यार्थी ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि ये 260 विद्यार्थी वही विद्यार्थी हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ये वही 260 विद्यार्थी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 260। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है। देखिए कितना छोटा सवाल है। कुल विद्यार्थी 1000 थे। भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत था 84। इसका 84% लिया, कितना आया? 840। इसका 1% होगा 10, तो 84% कितना होगा? 840। उसने बोला फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की डबल है, यानी मैथ पढ़ने वाली संख्या आधी है। तो 840 का आधा कितना हो गया? 420। दोनों को प्लस किया, कितना आ रहा? 1260। जबकि विद्यार्थी थे 1000। कितने विद्यार्थी ज्यादा आए हैं? 260 विद्यार्थी ज्यादा आए हैं। ज्यादा आने का कारण वही है कि वह व्यक्ति फिजिक्स और मैथ दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 64 नंबर का सवाल है, सॉरी 65 नंबर का सवाल है। किसी संगठन में कर्मचारी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। 40% क्या मैट्रिक पास है? मैट्रिक पास। शेष का 50% स्नातक है। कोई भी चीज अपना में 100% होती है, जिसमें से 40% मैट्रिक पास है, तो शेष कितना बचा? 60%। और इसका 50%, तो इसका 10% कितना होगा? 6। तो 50% कितना होगा? 30। 30% लोग ऐसे हैं जो स्नातक हैं। तो 40 30 70 हो गए, तो 30% क्या होंगे? आप अच्छे से तरीके से जानते हो, स्नातक होंगे। जो उसने बोला है स्नातक होंगे। 30% ऐसे होंगे स्नातक होंगे। और उसने बोला है कि 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्नातक हैं। तो 180 के बराबर कितना प्रतिशत है? 30% है। 30% को क्या डाल दो आप? बटे में, और गुणे में क्या डाल दो? 100। उसने 100 कुल कर्मचारी पूछा नहीं है, इसलिए स्नातक कर्मचारी पूछा है। और स्नातक कर्मचारी कितना परसेंट है? 30% है, इसलिए यहाँ पे क्या डालिए? 30। संख्या बटा दिया गया इनटू मांगा गया। आपसे मांगा क्या गया था? स्नातक, इसलिए स्नातक कितना परसेंट है? 30। 30 से 30 कट गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका 180। बिल्कुल क्लियर कीजिए आप। 180 कुल संगठन के कुल व्यक्ति बोलता तो आप 100 कर लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 66 नंबर का सवाल है। एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट आजकल सभी का शौक है, आपका भी होगा। तो 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं।
18% विद्यार्थी ऐसे हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं ये बताना है आपको। तो देखिएगा, फुटबॉल खेलने वाले कर्मचारियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या है 40। फुटबॉल खेलते हैं लोग, इसलिए मैं राइट का निशान लगा रहा हूं। और 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए मैंने क्रिकेट का निशान लगा दिया है, राइट का निशान लगाया है। 18% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, कोई खेल नहीं खेलते, नहीं खेलते। तो 100% में से 18% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे? 82%। ये कोई फुटबॉल भी खेलता होगा और प्लस क्रिकेट भी खेलता होगा। तो वही वाली बात, इन दोनों को जोड़ो आप, 40 और 50 कितना प्रतिशत है? 90। और दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 82%। माइनस कर दीजिए, कितना परसेंट आ गया? 8%। 8% विद्यार्थी वर्ग वो है जो दोनों खेल खेलते हैं। कितने प्रतिशत है? 8%। तो दोनों खेल खेलते हैं। करेक्ट कीजिएगा आप, 8%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इससे पहले मैथ और फिजिक्स, शायद इंग्लिश वाला सवाल मैंने करवाया था, सेम सवाल है, फेल और पास वाला। यहाँ पे भी एक सेम सिंगल 40% लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, सिंगल 50% विद्यार्थी ऐसे जो क्रिकेट खेलते हैं, 18% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो 82% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो खेल खेलते होंगे। ठीक है ना? तो 40% और 50% 90% हुआ। इसमें से 82% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते होंगे, या तो फुटबॉल खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे। तो माइनस किया, 90 में से 82 माइनस किया, कितना परसेंट आया? 8%। 8% विद्यार्थी वही विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 67 नंबर का सवाल है और बहुत आसान सवाल है। आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल क्या कहता है? एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक छात्रावास है जिसमें 600 बॉयज है, बॉयज या लड़के हैं, कोई टेंशन नहीं है। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? प्रतिशत में नहीं बताना है आपको, संख्या में बताना है। ठीक है? तो कितने विद्यार्थी ऐसे जो दोनों खेल खेलते हैं? तो आप देखिएगा, 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं और 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100%। आप इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 120%। कोई भी चीज होती है 100% है, लेकिन यहाँ जोड़ने पे आ रहा है 120%। ये 20% ज्यादा आने का कारण क्या है? ये ज्यादा 20% ज्यादा आने का कारण यही है कि 20% विद्यार्थी वो विद्यार्थी है जो हॉकी भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। तो ऐसा पूछते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? तो करेक्ट आंसर होता है 20%। लेकिन उसने बोला कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 600 है, उसमें से 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो इसका 10% कितना होगा? 60। तो 20% कितना होने वाला है? 120। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 120। करेक्ट कीजिएगा आप, 120 करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 68 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। और इस चैप्टर को आज किसी भी कंडीशन से अपन फिनिश करेंगे और कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कल अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट अपन करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं।
कॉफी। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी है जो चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं। ये 40 कर्मचारी है, 40% नहीं है, ये 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं, जो आता है जो सब पी लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप इधर जोड़िएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। जोड़ के देखिए, 4 ने 2 6, 7 ने 4 11, 116% आ रहा है। जबकि कोई भी चीज कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। ये 16% ज्यादा आने का कारण ही क्या है कि ये 16% वही लोग हैं चाय और कॉफी दोनों ही पी जाते हैं। तो इधर देखें तो 16% लोग ऐसे हैं और इधर देखें तो 40 लोग ऐसे हैं, गुणा 100 कर दीजिए। काटिएगा इसको, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार कटा, 25 बार। करेक्ट आंसर होगा 250। काटने की कोशिश आप कीजिए और इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा आप 250, 250। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 69 नंबर का सवाल है। किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष है और शेष महिला है। पुरुषों में 80% विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितनी प्रतिशत महिला विवाहित है। देखिएगा, बहुत सरल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, अच्छे सवाल है और सारे पूछे हुए सवाल है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 9000 है जिसका 5/9 पुरुष है, तो इसका 5/9 निकालिए आप। 9 से काटिए, कितनी बार कटा, 1000 बार, और 1005 कितने होते हैं, 5000। 5000 पुरुष है तो 4000 क्या होगी आपकी महिला। उसने बोला कि उसमें से 40% विवाहित है, तो इसका 40% निकालिए आप। इसका 10% कितना होगा, 500, तो 40% कितना होगा, 2000। 2000 लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि विवाहित वही हो सकता है जो पुरुष की शादी एक महिला से होती है। एक पुरुष एक महिला से जब शादी करता है तब वह विवाहित होता है। तो 2000 पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित है, तो उन्होंने शादी भी कितनी महिलाओं से की होगी, 2000 महिलाओं से की होगी। तो यही बात बोली गई थी, कितने प्रतिशत महिला विवाहित है, तो 2000 महिला विवाहित है। कितनी महिलाओं में से विवाहित है, 4000 महिलाओं में से विवाहित है, गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का चिन्ह लगाएंगे। 3 0 से 3 0 कट गई, 2 दूना 4, 2 से 50। 50% महिला क्या है, विवाहित है। 50% महिला विवाहित है। अगला सवाल 70 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसको करने की आप कोशिश कीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग गया है और आप इसको बताने की कोशिश कीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह 100 मतों से हारता है, मतों की संख्या बताइए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये आप सब जानते हैं। एक पहले वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 40% मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, 60%। और कितने वोट से वो हार गया, 100 वोटों से वो हार गया। हार जीत हमेशा अंतर से होती है। हार जीत हमेशा कैसे होती है, अंतर से होती है। इसलिए इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है, 20। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो है, 100, इसलिए गुणा 100। 20 5 100, कितना करेक्ट आंसर आ गया, 500। 500 कुल मतों की संख्या थी। अगला सवाल लिखिए आप 71 नंबर का सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से पराजित हुआ। एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने कर लिए होंगे, 70। और कितने वोटों से हार गया है पहला वाला बंदा, 1600 वोटों से हार गया। हार जीत मैंने अभी बताया आपको कि हार जीत हमेशा कैसे होती है, अंतर से होती है। तो इन दोनों के बीच का आप अंतर लीजिए कि दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है,
कितना अंतर आ रहा दोनों के बीच का 40 गुणा 100 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16। करेक्ट आंसर आ गया आपका 4000। टोटल मतों की संख्या कितनी है? 4000 मतों की संख्या है। 0 से 0, अच्छा 16000 मत थे, 16000 मत थे, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 40000। 40000 मतों की कुल संख्या थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिएगा। 72 नंबर का सवाल, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। सीधी टक्कर हुई ऐसा नहीं कि वो आमने सामने भड़का गए। सीधी टक्कर का मतलब है कि वो एक दूसरे से चुनाव लड़े, ठीक है। चुनाव लड़ रहे थे, एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? 60% वोट मिले होंगे, और वह 10,000 वोटों से क्या हो गया? हार गया। बिल्कुल 10,000 वोटों से वो पराजित हुआ। पराजित 10,000 वोट से पराजित होने का एक ही कारण है कि इन दोनों के बीच का अंतर। हार जीत हमेशा कैसे होती है? अंतर से होती है। इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए आप, कितना आ रहा? 20। कुल मतों की संख्या पूछी है, इसलिए कुल मतों की संख्या पुनः 100। 0 से 0 कट गया, 2 5 10, कितना आ गया? 50,000। करेक्ट आंसर कर लीजिएगा 50,000। 73 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। हमेशा 2 प्रत्याशी रहेंगे, ठीक है। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला, पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिल गया? 62% वोट मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे? 38% वोट मिले होंगे, तथा वह 144 मतों से जीत गया। 144 वोटों से जीता या हारा। जीत हो या हार हो, दोनों का बीच के डिफरेंस से हार जीत होती है, इसलिए दोनों का बीच का अंतर ले लीजिए। 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, और 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 गुणा 100। उसने पूछा क्या था आपसे? वैध मतों की कुल संख्या, और वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? 100। काटिए, 24 छंग 144। करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप 600। करेक्ट आंसर है 600। 74 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। गोली की तरह सवाल आ रहे हैं और बंदूक की गोली से भी फास्ट आपके भी आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल लिखिए आप। 74 नंबर का सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक कुल 55% वोट वैध मिले, 20% वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को आप सब जानते हैं कि 45% वोट मिले होंगे। 20% वोट अवैध हो गए। अवैध 20% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। कुल 7,500 वोट पड़े, तो बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? वैध वोट मिले। देखिए, जो वोट अवैध होते हैं वो किसी को नहीं मिलते हैं। रिजेक्ट वोट ना तो हारने वाले काम में आते हैं और ना ही जीतने वाले काम में आते हैं। रिजेक्ट वोट रिजेक्ट करते जाते हैं, किसी के भी काम में नहीं आते हैं। लेकिन गांव वाले या शहर वाले सब अपना अमूल्य वोट जो देते हैं, वो अमूल्य वोट जो दिया गया वो पूरे 7,500 वोट डाले गए थे, जिसमें से 20% वोट किसी वजह से अवैध घोषित कर दिए गए, रिजेक्ट हुए हैं। तो इसका 10% कितना होगा? 750। तो 20% कितना होगा? 1500। 1500 वोट ऐसे हैं जो अवैध हो गए। अवैध वोट किसी के काम में नहीं आते हैं, इसलिए काम में आने वाले वोटों की संख्या है 6000। उसने बोला पहले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 45%। तो निकालिए आप कि 6000 का 45% निकाल लीजिए, ये दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या आ जाएगी।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27। करेक्ट आंसर होगा 2700। 2700 वोट ऐसे हैं जो दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। अगला सवाल 75 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुछ मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 5% वोटर ऐसे थे जो चुनाव में भाग ही नहीं लेने आए। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला वो 4000 मतों से विजयी हुआ। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ? कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि कुल डाले गए वोटों का, ऐसा कोई शब्द यूज किया नहीं है। इसलिए कोई भी चीज 100% होती है, उसमें से 5% ने वोट ही नहीं डाले, वोट नहीं डाले। तो कितने प्रतिशत ने वोट डाले? 95%। 95% में से भी 48% जीतने वाले ने ले लिए। तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे? घटा दीजिए आप, कितने लिए होंगे? 47%। मैंने बोला है अभी कि हार जीत हमेशा कैसे होती है? अंतर से होती है। और वो लोग 4000 वोटों से जीता है। तो हार जीत अंतर से होती है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर 1 है। उससे बोला हारने वाले उम्मीदवार ने कितने लिए, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने % लिए? 47। गुणा कर दीजिए 0 4 7 28, 4 4 16, 2 18। करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप 188 000। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 76 नंबर का सवाल है। एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 1000 रुपए है, तो 2 साल बाद इसकी इकट्ठी कीमत क्या होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिया है और उससे भी बढ़िया आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। कोई मशीन है जो अभी उसका मूल्य जो चल रहा है वो 1000 रुपए चल रहा है। 1000 रुपए की कोई मशीन आ रही है, उसका मूल्य 1000 रुपए है, लेकिन इस मशीन का हर साल कितने प्रतिशत इसका मूल्य गिरता जाता है? 10% मूल्य गिरता जाता है। ऐसा कितने साल तक चलता है? 2 साल। 2 साल बाद की पूछा है। 10% गिरता है, हमेशा कमी 100 से कम पे होगी। 100 से कम पे 10% कमी तो कितना लिखेंगे? 90। अगर 20% की कमी होती है क्या लिखते हैं? 80। फिलहाल में 10% कमी हुई इसलिए 10% लिखेंगे अपन। 90/100 इंटू 90/100। 2 साल बोल रहा है इसलिए अपने 2 बार लिख दिया है। 3 साल बोलते तो 3 बार लिखते हैं। काट दीजिएगा 0 से 0, 0 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 90 90 81। करेक्ट आंसर आ गया 810। बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप 810। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 77 नंबर का सवाल है। किसी शहर की आबादी 3,52,800 है। यदि इसकी आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? 3 लाख। फिलहाल में एक गांव की जो जनसंख्या है वो है 3,52,800। हर साल 5% की दर से बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। तो इसका लिखेंगे 105/100 इंटू 105/100। जो फास्ट करना चाहता है वो 21/20 भी लिख सकता है। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं अभी बताते हैं। 2 साल बाद की बोलता है, काटने की कोशिश कीजिए आप। 2 0 से 2 0 कट गई। 5 9 10, 5 कम 5, 5 9 10, 0 0, 5 चौक 20, 5 9 10, 5 कम 5। काटिए 4 8 32, कितना बचा? 3, 4 8 32, 4 गुना 8। देखिए 21 गुना 42, 21 आठी 168 और 4 172, 21 आठी 168 और 17 कितने होते हैं? 185। गुना 21 का गुना एक बार करना होगा। 21 गुना 42, 21 गुना 42 और 4 46। 21 5 105, 105 और 4 109, 21 8 168 और 10 178, 21 और 17 38। करेक्ट आंसर होगा 38 89 62।
और आपको ये ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर कीजिए आप। ऑप्शन नंबर डी 38, 89, 62। बिल्कुल शानदार आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। अगला 78 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? आपको यह बात बोली है। अवमूल्यन का मतलब होता है 20% की कमी। अवमूल्यन शब्द जहां यूज होगा वहां पे होगा 20% की कमी। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 20% कमी तो मैं 8/10 लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ 80/100 लिखूंगा फिर 0 से 0 काटूंगा, मजा नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 3 साल की बोला इसलिए 3 साल लिख देते हैं। ये 80/100 काटिए 2, ये कट गया। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 भी कट गए। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 बट्टे से 1 0 टिकी ऊपर है, उनके बाद क्या लगेगी? दशमलव लगेगी। तो आप इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा। 78 नंबर का सवाल था और इसका करेक्ट ऑप्शन कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 51.2%। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका। अगला सवाल, रामपुरा गांव की जनसंख्या इस समय 625 है। अभी रामपुरा गांव की जनसंख्या कितनी है? 625। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? बहुत शानदार है। इससे पहले वाला सवाल था ऐसे सवाल है। 625 है, हर साल 4% की वृद्धि होती है, इसलिए 104/100। 104/100 काटिए 625 को 25 बार, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और कट रहा है तो काटिए आप। 4 दूना 8, कितना बचा? 2 4 छम 24, 4 दूना 8, 4 छम 24। आपको याद होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। 26 का स्क्वायर करके बताइए आप कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप 26 का स्क्वायर करके बताइए कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। और 26 का स्क्वायर होता है 676। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताया करें आप कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या कैसी है, और कुछ सुधार की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि अपन हर बार अलग अलग तरीके से अच्छा और वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। 676 इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा। और अगला सवाल 80 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने। प्रतिवर्ष 1000 पर जन्म दर 32 है, यानी 1000 पर 32 लोग बढ़ते हैं, जबकि उसके प्रति मृत्यु दर केवल 11 है, यानी 11 लोग क्या हो जाते हैं? मरते भी है। जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि दर प्रतिशत में क्या है? आप जानते हैं 32 जन्म ले रहे हैं तो 11 मर रहे हैं। 32 में से 11 को माइनस कीजिए आप, कितने लोग जिंदा रह रहे हैं बताइए। 32 में से 11 गए, कितना बचे? 32 में से 11 घटाओ 1 2, 21 लोग ऐसे हैं जो जन्म रहे हैं 1000 में से, गुना 100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0, 2.1%। क्लियर कीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2.1% इसका बिल्कुल शानदार और करेक्ट आंसर होगा। अगला 81 नंबर का सवाल और ये फाइनल सवाल होगा। इसके बाद आप वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और देख लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप इस वीडियो को अपने जितने भी एजुकेशन या जितने भी अपने फ्रेंड है उनमें आप शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि अच्छा रहेगा और अपना वीडियो भी आगे तक जाएगा। अगला सवाल है, एक कागज की एक शीट का छात्रवृत्ति का मूल्य 1 रुपये है। अगर एक छात्रवृत्ति का एक शीट लेके आएंगे कागज तो उसका मूल्य 1 रुपये है। प्रथम 1000 शीट के बाद सभी छाया प्रतियां पर 2% की छूट दी जाती है, तो 5000 शीट की छात्रवृत्ति का खर्च कितना आएगा? अगर आप 1000 शीट ले रहे हैं तो आपको 2% की छूट दी जाएगी। अगर आपने 5000 शीट की छायावृत्ति का खर्च कितना आएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो देखिएगा
1000 कॉपी अगर आप लेंगे, अगर 1000 शीट लेंगे तब तक तो आपका कितना रुपए लगता रहेगा, 1-1 रुपए लगता रहेगा। 1000 शीट तक तो आपको कोई छूट नहीं है, आपका 1-1 रुपए देने होगा। तो 1-1 रुपए देना होगा, 1000 से 1-1 रुपए देना होगा, तो कितना 1000 रुपए देना होगा आपको, 1000 रुपए तो यहाँ पे आपको देने होगा किसी भी कंडीशंस। इसके बाद अगली जो 4000 शीट आप बना रहे हैं, अगली जो 4000 शीट आप बना रहे हैं, इस पे आपको 2% की छूट दी जाएगी। 100%, 1 रुपया अपने आप में 100% है। लेकिन अगली जो 1000 से अगर आप ज्यादा शीट ले रहे हैं तो आपको 2% की छूट दी जाएगी। 2% की छूट दी जाएगी, छूट का मतलब 2% आपसे कम लिया जाएगा। 100% से अगर 2% कम लिया जाएगा तो कितना परसेंट लिया जाएगा, 98% लिया जाएगा। गुणा 100, कितना रुपए निकाल रहे हैं अपन, 2 0 से 2 0 कट गई, गुणा कर ली, बराबर ले आइए आप 0, 4 बटो 32, 4 9 36, 36 और 3 39, यानी आपका 3920 रुपए लगेंगे। नहीं तो आपका कितना 1000 रुपए लग जाते, 4000 रुपए लग जाते, लेकिन 2% छूट की वजह से कितने रुपए लगेंगे, 3920 रुपए ही लगेंगे। बस जोड़ दीजिएगा, इसका टोटल कितना रुपए खर्चा आएगा, जोड़ दीजिए आप, गुण 50 20, इसका करेक्ट आंसर होगा 4920। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कीजिएगा। और शानदार आपका ये प्रतिशत वाला चैप्टर बिल्कुल 100% फिनिश है। आप सभी वीडियो को अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही शानदार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। धन्यवाद।